लॉलीपॉप लगे लो। हाँ। तो ये क्या है ये? तो यही यही बोल रही हूँ मैं कि देखने का नजरिया है सर। दृश्य वर्ल्ड का एक बच्चा आया, उसने मुझसे ऐसी बात की, मैम कैसी हैं? मैं कहा बेटा माँ हूँ, माल नहीं। ये मेरी ये भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, और भोजपुरी फिल्म में क्या क्या परोसा जाता है आप बताइए। आप जीजा साली का रिश्ता क्या होता है और उसमें क्या क्या परोसा जाता है। और पावर चाहिए काली जी के पास जाइए, पढ़ाई चाहिए सरस्वती जी के पास जाइए, पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास चाहिए। तो हमारे यहाँ एम्पावरमेंट थी, बट वो हम लोगों ने कान को नीचे पकड़ना, हमारे यहाँ वो करा जाता है, क्या बोलते हैं, आपने पनिशमेंट दिए बच्चों को। जबकि ये वाली नाड़ी को खींचकर दोनों हाथ से अगर आप उठक बैठक करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में बलती फुहड़ता अश्लीलता, उसे किस तरह देखते सर देखिए, पहले तो महादेव सबको। भोजपुरी इतने बड़े माध्यम में करोड़ों लोग बोल रहे हैं, उसके बाद भी उस भाषा को वो दर्जा नहीं मिल रहा जो बाकी लोगों ने अपनी भाषा को दिलाया। चाहे तमिल हो गई, कोंकणी हो गई, संस्कृत तो चलो देव भाषा है, तो भोजपुरी को इतना दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि बीच में जो अराजकता वाले सामाजिक लोग हैं, जो जिनको अपना फुहड़ता दिखाने के लिए भोजपुरी को उन्होंने एक माध्यम बना रखा है। कुछ तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो रामचरितमानस के भी दोहे उठा के भी फुहड़ता फैला देते हैं, तो आप उन लोगों को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, पर हम दूसरे की छोटी लाइन काटने की जगह अपनी एक बड़ी लाइन बना रहे हैं। जहाँ मेरा ये मानना है कि हम भोजपुरी तब लोगों को बोलना सिखा पाएंगे जब हमारे घर की महिलाएं, जो महिलाओं को जोड़कर उससे मैं लेके चलती हूँ, ताकि हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि देखिए सही और गलत का अंतर। आप किसी भी भाषा में गाली भी देना सीख सकते हैं, किसी भी भाषा में आशीर्वाद देना भी सीख सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम भाषा को किस रूप में लेते हैं। भोजपुरी भाषा में बहुत कुछ ऐसा भी है जो शायद और भाषाओं में आपको खोजना पड़ेगा। इतने हजारों शब्द हैं, वो शब्द छोड़कर सिर्फ गाली पर गाना बनाना, या सिर्फ ऐसे अपशब्द जो आपको शब्द ही ना कहा जाए, उनको अपशब्द भी ना कहा जाए, जो इनके अपने बनाए हुए शब्द हैं। जैसे बनाए हुए शब्द कैसे, मतलब कोई न... गाने में जो अच्छा लग रहा है, जो हमें राइम्स के साथ जोड़ना, जैसे छोटा बच्चा है वो तोतला है, कुछ भी बोलना होता है तो जोड़ देता है ना, चीटी वीटी जैसे बोल देते हैं हिंदी में, तो ऐसे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड हैं। तो भोजपुरी को लोगों ने बस अपनी माध्यम तक ही रोक रखा है कि हमें कुछ भी बनाना है, बस हम चलने चाहिए। सर ये तो आप भी मुझसे रिलेट करेंगे कि आजकल रील के समय में जो भी होता है, कोई भी गाना हुआ, लोग उसको अपने हिसाब से पोर्ट्रे करके बना देते हैं। तो समाज में उसका असर तो बहुत जा रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इसी पे हम लोगों का एक जो ग्रुप है, वो सब लोग यही मिलके काम कर रहे हैं कि बड़े इवेंट, जैसे इस तरह के इवेंट जो होते हैं, जो सामाजिक स्तर पे, अब ये यूपी स्तर का इवेंट है, जो लोग आए हैं वो ये देखेंगे कि खाली वो जो गाने चले भोजपुरी वाले, वो भोजपुरी नहीं थी, यहाँ लोग भी यूज़ करते हैं उसको। लेकिन भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार, चलिए कलाकारों से हम हट करके बात करते हैं, बाहर के जब राज्यों में जाते हैं तो जैसे कि वो लोग भोजपुरी भाषा को स्वीकार नहीं कर पाते। हम जैसे कि हम तो थोपते ही नहीं, हम यूपी वाले हैं, हम किसी को थोपते नहीं है कि आप तमिल में बात करते तो हम संवाद कर लेंगे आपसे। वो भोजपुरी भाषा ऐसा लगता है कि हम वो एकदम बर्दाश्त ही नहीं करते बाहर वाले। सर इसमें भी बस हम ही लोगों का दोष है, क्योंकि जैसे हमने, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे घरों में हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एज अ प्लेयर, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं बाहर जाऊँ। मार्शल आर्टिस्ट भी है? जी जी, मैं 3rd ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मैं ताइक्वांडो सिखाती हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं, बच्चे क्या शेम करते हैं कि बाहर जाके हमें चम्मच कांटे से खाना है, हम टूर्नामेंट में गए तो हम दूसरे को दिखाएंगे नहीं। लेकिन आज जब उसको अमेरिका प्रूफ कर रहा है कि आप 5 हाथ उंगलियों से खाना जब खाएंगे तो आपका सेंसर ज़्यादा मजबूत होगा, तो अब मदर्स भी चेंज कर रही है कि नहीं, हाथ से खाना खाना और चम्मच से खाना खाने में बहुत अंतर है। चम्मच से खाना खाने से आपका टॉन्सिल ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब जब अमेरिका पेटेंट किया, जैसे अब हमारे यहाँ एक योगा का एक स्टेप आपको मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि कान को नीचे पकड़ना हमारे यहाँ वो करा जाता है, क्या बोलते हैं, आपने पनिशमेंट दिए बच्चों को। जबकि ये वाली नाड़ी को खींचकर दोनों हाथ से अगर आप उठक बैठक करते हैं तो आपका ये लर्निंग कैपेसिटी बच्चे का बढ़ेगा, उसका थाई जितनी बार ऊपर नीचे होगा। तो जिस तरह से हमने अपनी चीज़ों को बहुत निम्न कोटि का छोड़ दिया है ना, जो हमारा पावर था, जैसे गेमों में, शस्त्र में, अब लोग बोलते हैं कि हमारी इंडिया में वुमेन्स एम्पावरमेंट में नहीं थी, यही तो बोला जाता है। हम लोगों को ये समझा गया इंडिया में वुमेन्स को एम्पावरमेंट चाहिए, हमारी तो सारी HODs ही वुमेन्स ही थी। पावर चाहिए काली जी के पास जाइए, पढ़ाई चाहिए सरस्वती जी के पास जाइए, पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास चाहिए। तो हमारे यहाँ एम्पावरमेंट थी, बट वो हम लोगों ने छोड़ दी। हम वुमेन्स गिव अप कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट एक्चुअल वुमेन्स का रियल नेचर नहीं होना चाहिए। एडजस्ट
तो भोजपुरी समाज भी इसी पे काम कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में अपनी बताऊं, भोजपुरी समाज के साथ जुड़ के भी मैं वुमेन्स को यही बता रही हूँ, भोजपुरी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप किसी गुजराती के पास जाइए, वो अपनी कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, आप उसको नहीं कर पाएंगे। आप किसी बंगाली के पास चले जाइए, बिल्कुल यही बात। बंगाली बात करते हैं, बंगाली से आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपको भाषा ना समझ में आए। उनके एक्शन से अगर आप नोटिस कर पाए तो कर पाए। अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है तो भोजपुरी वालों को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा पावर था। जैसे कान पकड़ के उठक बैठक वो हठ योगा है। अब हिमालय पे जाएगा बच्चा तब करेगा, तब उसको पता चलेगा कि हमारी मम्मी ने गलत बोल दिया था, स्कूल में मैम ने जो कराया था उससे मेरी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही थी। अब ये सेंसर वाली बात। पूरी भाषा में ही कुछ गाने होते हैं। अब महिलाओं के लिए, उपमा के लिए कोई गाने हो गए, हम लोग में कुछ बोल देते हैं, कहीं बोलते हैं लॉलीपॉप लगे लो। ये क्या है ये? तो यही बोल रही हूँ मैं कि देखने का नजरिया है सर, दृष्टि बदल के। अब मैं चश्मा मेरा जितने नंबर का है, मैं चश्मा उतार दूं मुझे दुनिया धुंधली दिखेगी। सेम उनकी मदर भी तैयार होती होंगी। क्या बात बोले आप? सेम तो उनकी मदर भी तैयार होती है, उनकी बहन भी तैयार होती होंगी सेम कॉस्ट्यूम में। एज अ मार्शल आर्टिस्ट सर 80-82 कोचेज हैं, अकेले लीड कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को। एक भोजपुरी में आपको एक वर्ड बोलती हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को डायरेक्ट 11-12 के बच्चों को बोलती हूँ। जब वो सोचते हैं ना कि मैम लड़की है तो मैं छोड़ जा, मैं कहा बेटा मैं लॉन्डो के गेम में लॉन्डो की 20 साल से बजा रही हूँ, तुम मेरे कहाँ से पल्ले पड़ोगे। तो भाषा की बात है। अब मैं उसको किस रेंज में बोलूँ? किसी और टीचर ने सुना मैम बच्चों से कैसे बात करती है, बच्चे समझ गए कि हमें मैम के दायरे में रहना है, मैम से वो भाषा में बात नहीं करनी है जो मैम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमें अपना नज़रिया और हमारा दायरा बना के रखना होगा। जैसे मैं बच्चों को समझाती हूँ कि गर्ल्स को डिफेंस सिखाते समय कि तुम्हारी टेरिटरी तक में बात ना आए तब तक शांत रहिए, आपके गोलाई में बात ना आए तब तक शांत रहिए, और आपकी टेरिटरी में बात आ जाए फिर की शांति गलत बात है। क्या हमारे घर में हमें क्या सिखाया जाता है? काली जी के ऊपर माला चढ़ गई, उनकी टेरिटरी में चढ़ गई तो वो प्रसाद है। तो ये समझाना होगा नेक्स्ट यूथ को। अनुसूची में लाने के लिए भी आप लोग प्रयास कर रही हैं, वो कहाँ तक पहुँचा? सर वो तो मुझे देखिए, एक जो मेरा कार्य मुझे ऊपर से मिला है, जो हमारा समाज है उसके थ्रू, कि मुझे महिलाओं में जागरण करना है कि हमारी भाषा दीनहीन नहीं थी। सपोज आप संस्कृत को भी ले लीजिए, जैसे लोग बोलते हैं ना दीनहीन तो कभी नहीं थी, लेकिन ये स्टार्स ने, ये सिनेमा ने तो एकदम, और गानों ने तो एकदम कंजड़। देखिए समाज तो उन बड़े बड़े में आर्टिस्ट बहुत दुनिया में नहीं है, रति सर जानते हैं। बताइए भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, और भोजपुरी फिल्म में क्या क्या परोसा जाता है, आप बताइए। आप जीजा साली का रिश्ता क्या होता है और उसमें क्या क्या परोसा जाता है, और भोजपुरी इसका बहुत जिम्मेदार है। खासकर तौर पे मैं तो टारगेट कर रहा हूँ भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों को, सीधे बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं, मैं डिफेंस, मैंने आपको 3-4 बार बोला कि मैं डिफेंस बच्चियों को ताइक्वांडो सिखाती हूँ। मेरा बहुत छोटा सा कोच हूँ, और वो मैं बहुत छोटे से 20 साल से ये इम्पैक्ट ला रही हूँ। मेरी बच्चियों से आप किसी भी लड़की को उठा के पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को बुला के, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर तुमको किसी ने चेस्ट पे देख के कोई आंसर दिया तो उनको तुरंत टोक दो कि बस सर मुँह ऊपर है। मैं आपको अपना इंसिडेंट बता रही हूँ, मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए मुझे जाना था, नेशनल भी खेले आप? हाँ सर, जाना था काठमांडू, और कोच मेरे से ऐसे बात कर रहा था चेस्ट पे देख के। मैंने कहा सर मुंह ऊपर है, और जो बाकी आप देख रहे हैं वो आपकी मदर का भी सेम है। बस इसके बाद उस कोच ने मेरा नाम तो काट ही दिया, जो आप समझ गए होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जाने से टकरा गए आप? ईगो से टकरा गए। ठीक है सर, अब मैं मेहंदी सिखाने नहीं बैठी हूँ, मैं डिफेंस टीचर हूँ। मुझे मेरे बच्चों में वो एग्रेशन ट्रांसफर करना होगा जो मेरा है। भोजपुरी समाज की लड़कियों में भी होना चाहिए। भोजपुरी समाज में कह रही हूँ सर, हर किसी में होना चाहिए। अगर आप दुकान पे चढ़े और ऑटो वाला या दुकान वाला आपको चेस्ट पे देख के बात करे, आप तुरंत टोकिए। और मैं आपको सर बताऊँ, ये 20, 25, 26 साल वाले लड़के कभी नहीं करेंगे। उनको इमेज बनानी है। ये वो होते हैं जिनके घर में कोई ना कोई लड़ने के लिए होता है। जब शीशा मिरर वो नीचे कराए तुरंत टोक दो, अंकल क्या देखना है, शीशा ऊपर कीजिए। एक वो जाके बोलेगा अरे लड़की बदतमीज है, 4 ऑटो वाले आपसे बात नहीं करेंगे ऐसे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताइए। तो मैं ये चीज़ें मुझे अपनी बच्चियों में ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। जो गलत, तो फिर ब्रह्मा भी सामने आ जाए तो वो गलत। जैसे आपने भाषा कहा, मैंने 12th के एक बच्चा आया, उसने मुझसे ऐसी बात की, मैम कैसी हैं? मैं कहा बेटा माँ हूँ, माँ भाषा थी। हो सकता है कोई और टीचर सुने मैम कैसे लड़कों से बात करती हैं मैम, बट उसको ये पता चल गया कि अगली बार मैम से नज़र बचा के बात करनी है। आज का दिन है, वो बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके इस टाइम MBBS कर रहा है। दर्शक जिम्मेदार नहीं है क्या? दर्शक भी तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, इतना व्यूज़ मिलता है, इतना दर्शक भी जिम्मेदार है ऐसे गानों के। समाज में इम्पैक्ट आप बड़े लेवल से नहीं ला सकते। अगर कोई कहे, कोई आर्टिस्ट खड़ा होकर बोल दे कि भोजपुरी बहुत अच्छी है और किसी के घर में नहीं बोली जा रही है, तो क्या फ़ायदा उसका? अगर हम उनकी भोजपुरी से गलत वर्ड सुन सकते हैं तो हम अपने घर में सुबह अपनी भाषा में कोई मंत्र क्यों नहीं चला पा रहे? तो मेरा चीज़ों का इम्पैक्ट जो मैंने आज तक किया है सर,
हमें छोटे लेवल पे काम करना होगा, हमें घर में जाके बात करनी होगी। अगर मुझसे, जैसे मैं एज ए पेरेंटिंग बात करूँ, मैं अभी अपनी बुक स्टार्ट किया है पेरेंटिंग पे लिखने की, कि बच्चों को कुछ नहीं सिखाना है, पेरेंट्स को बताना है कि इनसे ट्रीट कैसे करना है। उसी के क्लास में कोई बच्चा ग्रेजुएशन में फर्स्ट आया, उसी क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया, तो उसके पीछे चल क्या रहा था, तो हमें यहाँ पे काम करना है। पर एक्चुअल हमें क्या है, क्योंकि हमें सोसाइटी देखनी है, तो हम ऊपर से सारी बातें कर रहे हैं। भोजपुरी समाज अकेले हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमें उसके साथ बहुत एक मास चाहिए जो हमारे साथ जुड़ के हमारी बात को समझ के हमारे साथ काम कर सके। जैसे आज ये सारे लोग हैं, हमारे और भी भाई मेंबर्स हैं भोजपुरी समाज की, इन लोगों से भी हम थोड़ा बात करते हैं। किस तरह देखते हैं आप भोजपुरी समाज को, जिसमें भोजपुरी के गानों को, भोजपुरी की फिल्मों को, और ये फुहड़ता जो परोसी जा रही है, क्या जनता जिम्मेदार नहीं है? सर है जनता जिम्मेदार, यूज देती है। देखने का नज़रिया है ना, वो तो मेरी मदर टंग है। अगर हम मदर टंग ही भूल जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? समाज में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी मदर टंग सबसे पहले ज़रूरी है सर। वो तो देखने का नज़रिया है ना, कि भोजपुरी में भी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी भाषा है जो हम उसको सीख के, सुन के समझ सकते हैं। क्या सेंसर बोर्ड जिम्मेदार नहीं है? पता नहीं सर। अच्छा, है सर, क्यों नहीं है? सेंसर बोर्ड भी जिम्मेदार है, सीबीएफसी जिम्मेदार नहीं है? ये सीबीएफसी, सेंसर बोर्ड, ये सब भी तो जिम्मेदार है। बहुत हद तक जिम्मेदार है सर। जैसे सपोज आपको एक गंदा गाना मैं बोलने, एक सवाल ले रहा हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट जब था, स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं भोजपुरी में बोलता था, तो लोग ये कहते थे यार गवार है। ये जो समाज में ये है, मतलब ये इसे किस तरह देखते हैं? सर मैं आपको एक बात बताऊं, यही ग्राउंड रहा है सिगरा 2004-05 में जब मैं आई हूँ, तो लोग बोल देते थे अरे लड़की है क्या खेलेगी। तो जिस दिन ग्राउंड में एंट्री की थी ना, उस दिन ये यहाँ बहरा कर लिया था। जब मैं सुबह ट्रैक सूट पहन के निकलती हूँ, लोग बोलते हैं अरे मम्मी है, लगती नहीं है, अरे गेम टीचर है, अरे यार कुछ अच्छा पढ़ लेती। लेकिन जब वहीं मेरे बच्चे नेशनल में मेडल मारते हैं, या बच्चे मेरे बाहर खेलने जाते हैं, या बच्चे दूसरे के गेम में, दूसरे के इवेंट में ये लोग सारा काम करा रहे हैं, तो मैम अच्छी होती है। तो समाज क्या कर रहा है इसकी अगर हम लोग चिंता करेंगे तो फिर समाज क्या करेगा? तो समाज की चिंता से तो मैं बहुत साल पहले ऊपर आ चुकी हूँ। बस मुद्दे की बात ये है कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों में ट्रांसफ़र करना है। मैं ये एज अ टीचर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है सर, कि हमें बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देना है। कि ठीक है, नहीं आना, 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए, आइकॉन बनेंगे। अभी जैसे बच्चे मेरे साथ मैराथन में गए थे, तो एक स्टेज पर मैंने इन बच्चों को क्लास में ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। एक स्टेज पर डांसर डांस करी थी, दूसरे पे मैरी कॉम थी। मैंने कहा डिसाइडेड बाय यू, इधर आई टॉनिक बनना है या आइकॉन बनना है। तो दिस इज़ द, हमें ग्राउंड लेवल पे बच्चों को खुरुच के समझाना होगा कि भोजपुरी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी एक धरोहर है, इसे संभाल के रखो। तो बस सरकार से क्या निवेदन करें? सरकार से वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। मैं निवेदन बस इतना कर सकती हूँ कि जहाँ उनको लगे कि क्या चीज़ चलनी चाहिए कि नहीं फिल्मों पे, क्या चीज़ चलनी चाहिए कि नहीं, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों पे चलती है। सर वो उनका काम है, अगर मैं उनके काम में इंटरप्ट करूँ तो फिर मैं अपने काम में उनका इंटरप्शन मांगूँ। मेरी बस एक ही चीज़ है, मैं मेरी टेरिटरी में किसी की एंट्री अलाउ नहीं करती हूँ, तो मैं उनकी टेरिटरी में कैसे चली जाऊँ? वो उनका काम है, उनको वो पोस्ट दी गई है तो कुछ सोच के दी गई होगी। ये उनको होगी कि वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं। मैम भी बगल में बैठी है, अगर हम उनसे बात ना करें तो थोड़ा अन्याय होगा उनके साथ भी। तो मैम आप किस तरह देखती हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या भोजपुरी गवार की भाषा है? बाहर के स्तर पे क्या बोल रहा है यार, ये गवार दिखे है? ऐसे वेस्ट यूपी में तो मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ सर, ये सही बात है, गवार भाषा तो नहीं है भोजपुरी। चलो, खुल के नहीं बोल पा रही हैं जैसे मैम बोल रही हैं। अंकिता जी से साथ रहती है और बोलना चाहिए। उनके बच्चे मेरे पास ताइक्वांडो कैमरा एंजाइटी भी होती है, एंजाइटी हो जाती है लोगों को। नहीं सर, उनके बच्चे मेरे पास ताइक्वांडो सीखते हैं, तो मेरे साथ हर इवेंट में रहती हैं। एक बार हमारे साथ ही हुआ, इन्हीं को एक पेरेंट्स ने पूछ लिया था कि आपकी मैम अच्छा खासा ताइक्वांडो सिखाते सिखाते क्या नेतागिरी में घुस रही हैं, उनसे बोलिए कुछ अच्छे समाज में एंट्री करें। तो तब मैंने भाभी से बोला कि भाभी कोई बात नहीं, रुकिए, इन्हें भी बुलाएंगे इवेंट पे, इनके भी बच्चों को डांस करवाएंगे। आजकल तो अभिभावक भी कहते हैं बेटा प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। सर फिर वही नज़रिए की बात, हमारा बच्चा अगर ऑक्सफोर्ड पढ़ने चला गया और पलट के ना देखे, तो इससे अच्छा हमारा बच्चा विद्यापीठ में पढ़े, कम से कम 4 मंजिल घर बनवा के दे। क्या बात, बस यही राजनीति में आ जाइए आप। बस सर वही कोशिश है, आप लोग साथ दीजिए, आ जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ अंकिता जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भाषा को समझाई। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।